नमस्कार विद्यार्थियों। आज हिंदी साहित्य की इस कालांश में हम हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग कहे जाने वाले कालखंड भक्ति काल की एक बहुत विशिष्ट विचारधारा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि कबीरदास का अध्ययन करेंगे। कबीरदास तत्कालीन समय में एक ऐसे लेखक, एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने स्वयं लेखन किए बिना अपनी वाणी के माध्यम से समाज का एक मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कालखंड में समाज क्या है, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्रदान की। इनका जन्म 1398 काशी के लहरतारा तालाब पर ये प्राप्त हुए। मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में। किंवदंती है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। जुलाहा दंपत्ति नीरू व नीमा ने इनका पालन पोषण किया और वहीं इनका विवाह लोई से हुआ, जिनके दो संतान हुई, कमाल और कमाली। और ये एक बहुत सशक्त कवयित्री मानी जाती हैं। इनके गुरु का नाम था रामानंद। अब इनकी जो भाषा थी जिससे इन्होंने प्रत्येक कालखंड में आम साहित्यकार को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया, वो मानी जाती है सदुक्कड़ी भाषा। इसे पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली इसका वर्णन माना जाता है। ये सदुक्कड़ी भाषा जो नाम है, ये सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुखतः साखी, शब्द व रमेनी में है। साखी इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में संकलित की और कबीर वाणी अनुराग सागर ये प्रमुख इनके आधार बने। ये इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। अब सवाल यह उठता है कि कबीर का ऐसा क्या व्यक्ति
कि जिससे इन्होंने भाषा को एक ऐसा स्वरूप सामने दिया जो स्वरूप कहीं ना कहीं कुछ एक तर्क के साथ में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो देखिएगा, इनके जो लेखन है, इनका जो जीवन दर्शन है, वो प्रमुखतः 3 चीजों पर आधारित है। पहला, खंडन वृत्ति। दूसरा, निर्गुण निराकार ईश्वर पूजा। और तीसरा, आत्मीयता। ये समाज के वंचित वर्ग से बहुत अधिक जुड़ाव रखते थे। इनके बारे में प्रमुख विद्वानों ने निम्न बातें कही हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं कबीर के लिए कहा गया, कबीर साहित्य वस्तुतः जीवन मूल्यों की वह विचारधारा है जो जीवन को देखने, समझने व आचरण करने के अनगिनत अवसर उपलब्ध करवाता है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कबीर असाधारण जननायक थे जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के चलते आम जनमानस के मूल चरित्र को सघनीभूत स्वीकार किया। इनकी विचारधारा उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की वाहक बनी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अन्य कथन में कहते हैं, कबीर ने भाषाई वैविध्य को निर्धारित सांचे में न ढालकर अपने सामान्य रूप में अनुभूत किया, जिससे भाषाई अनगढ़ता कहीं छिप सी गई और उत्कृष्ट भावा व्यंजना सामने आई। कबीर की विचार धारा मूर्ति पूजा विरोधी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते या चकिया भली पीस खाए संसार। धर्मा डंबरों का विरोध, काकर पत्थर जोर के मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बांग देह क्या बहरा हुआ खुदाए। वहीं सामाजिक अस्पृश्यता, ऊंच नीच, जाति प्रथा आदि का इन्होंने मुखर विरोध किया। मूलतः जो इनकी विचारधारा थी वह हिंदू मुस्लिम
मतभेदों पर कटाक्ष, जाति व्यवस्था पर चोट, और आम जन को, वंचित जन को अधिकार प्राप्ति हेतु अनवरत संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी। वस्तुतः कबीर विचारधारा समाज के मनो सामाजिक उन्नयन की वह पृष्ठभूमि बनकर उभरी जिसने समाज को वास्तविक स्वरूप से सहज अवगत कराया। उसकी विचारधारा निस्संदेह अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील हुई। उपरोक्त कथन डॉक्टर विकास शर्मा का है। वस्तुतः कबीर का जन्म, कबीर की मृत्यु किस प्रकार से इनके मन के अंदर जो कुंठाएं भरी हुई थी वो इनकी लेखनी में निकला। इन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के ऊपर चोट मारी और यही गुण इनकी पुत्री में आए। और इनकी जो भाषा थी, इन्होंने भाषा के साथ में खिलवाड़ किया। इन्होंने भाषा के साथ में ऐसा खेल खेला कि भाषा साहित्यिक सौंदर्य की विषय वस्तु न रह करके आम जन पे सीधे प्रहार करती हुई नजर आई। और इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा गया। राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली, ये रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। हिंदू मुस्लिम मतभेदों पर इन्होंने कटाक्ष किया, जाति व्यवस्था पर इन्होंने चोट मारी, आम जन वंचित जन के अधिकार प्राप्ति के लिए अनवरत संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की। इनकी जो रचनाएं हैं जो कि साकिर मूलतः धर्मदास जो कि इनका शिष्य था, इसने 1464 ईस्वी में इसको संकलन किया। शब्द और रमेणी इनके अंदर इनकी तमाम रचनाओं का संकलन किया गया। ये कबीर वाणी, अनुराग सागर वगैरह इन रचनाओं ने कहीं ना कहीं जो कबीर की जो वास्तविक जो विचारधारा थी उसको आम पाठक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया। इनका जो जीवन दर्शन है मूलतः
तीन वृत्तियों पर आधारित है, खंडन वृत्ति, निर्गुण निराकार ईश्वर पूजा और आत्मीयता। और इनकी जो विचारधाराएं हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा विरोधी हो, चाहे वो धर्माडंबरों का विरोध हो, चाहे सामाजिक अस्पृश्यता हो या अन्य विचारधारा जिनका हम आगामी क्लास में अध्ययन करेंगे, ये सारी विचारधाराएं कबीर के व्यक्तित्व को एक अधुनातन व्यक्तित्व प्रदान करता है, जो कि देश काल वातावरण की सीमाओं से परे आम व्यक्ति से अपना साक्षात्कार रखता है। वह समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में लेने की बात करता है। आगामी क्लास में हम कबीर साहित्य की अन्य कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।